नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं नजर 11 मार्च की खबरों पर। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को अपना आपराधिक इतिहास देने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान व्यापक प्रचलन वाले अखबारों में प्रकाशित भी कराना होगा। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस बार वोटर स्लिप आई कार्ड के रूप में प्रयोग नहीं की जाएगी, जिसके लिए आयोग द्वारा घोषित ID को ही साथ लेकर आना होगा। सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी DM अखिलेश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में ही कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसमें 18 से 25 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच, 28 मार्च को नामांकन पत्रों की वापसी तथा सिंबल वितरण किया जाएंगे, जबकि 11 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने कुछ फेरबदल किया है, जिसमें लोकसभा प्रत्याशियों को नामांकन फार्म के साथ शपथ पत्र के साथ फार्म 26 देना होगा। अपना तथा परिवार का संपत्तिक विवरण तथा पिछले 5 वर्ष का आपराधिक इतिहास भी जानकारी देनी होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को आपराधिक इतिहास के बारे में व्यापक प्रचलन में प्रयोग किए जाने वाले अखबारों में चुनाव के दौरान 3 बार प्रकाशित कराना होगा और अखबार की एक कॉपी RO के यहाँ जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि आयोग ने 1950 टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी अपनी शिकायत सूचना दे सकता है। सी विजिल ऐप भी बनाया गया है, जिस पर कोई भी नागरिक फोटो या वीडियो डालकर आयोग को होने वाले शराब वितरण, रुपया तथा अन्य किसी भी वस्तु की जानकारी दे सकता है। इस बार वोटर स्लिप पहचान पत्र के रूप में प्रयोग नहीं की जाएगी, जिसके लिए मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी किए गए 11 ID में से किसी एक को लेकर आना अनिवार्य होगा, तभी वे अपने मत का प्रयोग कर सकेगा। प्रत्याशी नामांकन के दौरान 3 गाड़ियां लेकर आ सकता है, जिसको 100 मीटर से दूर रखे जाएंगे। सभी प्रत्याशियों को बराबर का अवसर दिया जाएगा। सड़कों तथा सरकारी कार्यालयों से चुनाव सामग्री उतारी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भवन स्वामी चुनाव प्रचार सामग्री लगाता है तो उसको परमिशन लेनी होगी। पर कोई मुकदमे दर्ज हैं तो उन मुकदमों का उसे डिटेल भी अपने जो है उसमें भरना होगा। अपनी पार्टी को भी अवगत कराना होगा, तो ताकि पार्टी अपनी वेबसाइट पर उसको डाल सके। इसके बाद जब कैंडिडेचर फाइनल होगा, उसका कैंडिडेचर फाइनल होगा, कैंडिडेचर फाइनल होने के बाद चुनाव के पहले तक 3 बार वो जो व्यापक प्रचलन वाले समाचार पत्र होंगे उनमें निकालेगा कि मेरे ऊपर इतने अपराध हैं, मेरे ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, और जो पेपर में निकालेगा उसकी कॉपी वो हमारे यहाँ जो है। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने तथा चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही पुलिस तथा प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने जहां शामली के विभिन्न चौराहों से राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग हटवाए, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। आगामी 11 अप्रैल को पहले चरण में मतदान किया जाएगा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार भी पहले चरण में ही कैराना लोकसभा सीट का मतदान होने की आशंका है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को पूर्ण करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही पुलिस तथा प्रशासन स्तर पर तैयारियों में तेजी आ गई है। लोकसभा चुनाव के लिए शामली जनपद में तीनों विधानसभा सीटों के 463 मतदान केंद्रों के 1001 बूथों पर करीब 9,37,709 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार कैराना लोकसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव हो सकता है, जिसमें 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जनपद शामली की तीनों विधानसभा सीटों कैराना थाना भवन शामली के अलावा सहारनपुर जनपद की 2 विधानसभा सीटों नकुड़ और गंगो पर करीब 13,44,000 मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव के लिए 18 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारियां पुलिस तथा प्रशासन ने शुरू कर दी है। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने शामली के मुख्य चौराहों, गलियों तथा सरकारी भवनों पर लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंगों को हटवाया। इस दौरान नगरपालिका कर्मचारियों को साथ लेकर शामली के गुरुद्वारा तिराहे से लेकर धीमानपुरा, सुभाष चौक, रेलवे रोड, विवेंद्र कॉलेज रोड, फव्वारा चौक, विजय चौक, अजंता चौक आदि स्थानों से अतिक्रमण तथा होर्डिंग हटवाए गए। आदर्श मंडी क्षेत्र के मोहल्ला हरदेव नगर में मकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के कीमती सामान व हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। घटना का समय परिवार
शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। भैंसवाल रोड पर स्थित हरदेव नगर निवासी अर्जुन पुत्र सत्येंद्र अपने परिवार के साथ रविवार देर शाम बुढ़ाना शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। सोमवार की सुबह वापस लौटा तो देखा कि मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा पड़ा है। घर के अंदर गए तो सामान की अलमारियों के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने घर में रखा गैस सिलेंडर, पीतल के बर्तन, महंगे कपड़े, टीवी व अन्य सामान चोरी कर रखा था और अलमारी में रखी 10,000 रुपये की नकदी भी साफ की। सूचना पाकर आदर्श मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कस्बा बनत निवासी एक महिला ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर ससुर और उसके बच्चों पर मकान पर कब्जा करने की नीयत से मारपीट करने का आरोप लगा है। आदर्श मंडी के कस्बा बनत निवासी रुखसाना पत्नी आबिद ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पति मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता है। पीड़ित का चाचा ससुर कासिम इस्लाम व उनके बच्चे मोहसिन, एहसान, उस्मान उनके मकान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर पिछली बार भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने उक्त मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शामली के सिल्वर बेल्स इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन के बीएड विभाग की 3 दिवसीय रोवर रेंजर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। सोमवार को शामली के सिल्वर बेल्स इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन में 3 दिवसीय रोवर रेंजर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रथम दिन शिविर का शुभारंभ कॉलेज के निदेशक डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने ध्वजारोहण कर किया। इस दौरान शिविर संचालक सुरेश चंद्र शर्मा तथा संचालिका गीता रानी ने झंडा गान, प्रार्थना तथा झंडे के नियम आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से छात्र छात्राओं का मनोरंजन भी किया। उन्होंने कहा कि खेल और योग जीवन के लिए अति आवश्यक है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। श्रीमती गीता रानी, पीओसी गाइड शामली। ये रोवर रेंजर का कैंप है, आज से शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इनको फ्लैग होस्टिंग सिखाएंगे कि वी फॉर्मेशन में की जाती है, और ये 5 दिवसीय कैंप है। तो हम इसमें इनको स्काउटिंग गाइडिंग के बारे में बताएंगे, इसके इतिहास के बारे में बताएंगे और झंडों की जानकारी बताएंगे, गांठे बंधन सिखाएंगे, फर्स्ट एड सिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हम स्काउटिंग के बारे में सभी चीज़ें इनको 5 दिन तक सिखाएंगे। शामली के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज में चल रहे 85 यूपी बटालियन एनसीसी के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में सोमवार को कैडेटों को हेल्थ एवं हाइजीन से संबंधित विस्तार से जानकारियां दी गई। सोमवार को शामली के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज में चल रहे 85 यूपी बटालियन एनसीसी के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में जूडो कराटे के प्रशिक्षक विनीत कुमार ने आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया। साथ ही शारीरिक व्यायाम तथा योगाभ्यास कराया गया, जिसमें ताड़ासन, वृक्षासन, अनुरासन, शालाभ्यासन, वज्रासन आदि को अभ्यास कराया गया। कैंप कमांडेंट कर्नल आर.के. अनुज ने कैडेटों को योग को अपने दैनिक जीवन में ग्रहण करने का आह्वान किया। इसके पश्चात एजुकेटेड कैप्टन एन.एस. मान एवं सूबेदार मेजर सुदेश कुमार के निर्देशन में वेपन ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग की पोजीशन, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर आदि के संबंध में बताया गया। इसके अलावा दुरुस्त फायरिंग के लिए शिकस्त देना भी सिखाया गया। इसके बाद जिला अस्पताल से डॉक्टर राजकुमार सागर ने कैडेटों को हेल्थ एवं हाइजीन के संबंध में बताते हुए अपने शरीर, घरों, मोहल्लों तथा नालियों की साफ सफाई के लिए जागरूक किया है। एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर गाली गलौज का विरोध करने पर कुछ लोगों पर मकान पर पथराव करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंसारे निवासी इकराम पुत्र इलियास ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गत रात्रि करीब 11 बजे कुछ युवक उसके घर के बाहर खड़े गाली गलौज कर रहे थे, जिसका पीड़ित ने विरोध किया तो हसीन पुत्र वसीम, शकील उर्फ छोटा पुत्र रफीक, अमजद उर्फ सोंडा पुत्र जमील ने उसके साथ मारपीट करते हुए घर पर पथराव शुरू कर दिया। मामले की सूचना पीड़ित ने डायल 100 पुलिस को दी तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने मामले की जाँच कराकर कार्रवाई की मांग की है। एक महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर पति पर मामूली कहासुनी के बाद ही आए दिन मारपीट करने का आरोप लगाया है। शामली कोतवाली क्षेत्रीय गांव खेड़ी करमू निवासी शबा पत्नी अनसीस ने सोमवार को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी करीब 17 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसके बाद उसको 3 पुत्रियां और 1 पुत्र है। महिला का आरोप है कि पति अनीस मामूली कहासुनी के बाद ही आए दिन मारपीट करता है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी की गई, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण पति आए दिन उत्पीड़न कर रहा है। पीड़िता ने मामले की जाँच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।